Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. नमस्कार दोस्तों, मैं रबीना खान 24/7 ऑनलाइन न्यूज से आज बिग बॉस से जुड़ी बहुत ही धमाकेदार व्यू जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे सहयोगी हैं वो क्या सोचते हैं बिग बॉस को लेकर के, कि उनके जो कंटेस्टेंट फेवरेट हैं या नहीं है, या फिर उनकी कौन सी बात बुरी लगी है नहीं लगी है, वो हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं अपने एक सहयोगी हिमानी के पास, जो आपको बिग बॉस से जुड़ी काफी जो चीजें हैं, कंटेस्टेंट हैं, उनके बारे में कुछ व्यू अपनी राय देंगी। तो आपका क्या कहना है, बिग बॉस के ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या मतलब आपको लगता है कि कुछ छुपा रुस्तम टाइप सा है, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है? मुझे अभी तक जितना भी मैंने बिग बॉस सीजन 12 अभी तक नोटिस किया है और फॉलो किया है, उसमें सबसे ज्यादा मुझे अभी तक दीपिका फेक लग रही है। जी हाँ, जहाँ दीपिका अभी तक सबको रियल लग रही है और काफी ज्यादा उनका रोना धोना आपने देख ही चुके हैं शो में, हाँ। जिसकी वजह से उनको काफी टीआरपी और काफी फेम और वो हमारे लफ्जों में कहें तो सिंपैथी मिल रही है। जी, बट जहाँ अभी तक दीपिका इतनी शांत रही और इतना उन्होंने अपना वो दिखाया, अचानक से क्या हो गया उनको कि वो कैसे बदल गई। जी, तो अब जैसे हमने अभी तक नोटिस किया है कि बिग बॉस सीजन में अधिकतर हमारे जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, अधिकतर वो आगे जाके वायलेंट होते हैं और वही सबसे बड़े मास्टरमाइंड और कब जीत जाते हैं ये भी नहीं मालूम। हाँ, कब जीत जाते हैं ये भी नहीं मालूम है। और ऐसे ही दीपिका कर रही हैं, जहाँ उन्होंने शुरुआत में करणवीर से काफी अच्छी दोस्ती दिखाई और आज उनपे भरोसा करने के लिए भी उन्होंने मुकर गई। हाँ, वो तैयार नहीं है। वो कह रही है कि मुझे उनपे भरोसा तक नहीं है, इसलिए वो मेरे दोस्त भी नहीं है। जी, और इसी के साथ उन्होंने अभी सुरभि को जिताने के लिए इतना कुछ किया और अब जसलीन के लिए उससे फाइट कर ली है। जी, और इसी के साथ साथ अभी वो श्री को भाई बनाए घूम रही हैं। हाँ, लेकिन अभी तक हमें ये भी श्योर नहीं है कि वो कब तक उनको भाई बनाएंगी। जैसे श्री निकलेंगे तो पीठ पीछे उनकी भी बुराई शुरू ना। मुझे अभी तक दीपिका जितनी रियल लग रही थी उतनी ही अब फेक लग रही हैं। अब देखते हैं कि उनके अब कौन कौन से नए सरफेस, उनके नए नए फेस रिवील होते हैं आगे जाके। जी, ओके, चलिए, ये तो हमारे सहयोगी हिमानी के व्यू रहे। तो अब हम जा रहे हैं कि हमारी एक सहयोगी सुमन के पास, जो आपको बताएंगे कि बिग बॉस का कंटेस्टेंट जो है, तो जो मतलब श्री चल रहे हैं अभी और कभी दीपिका चलती हैं, तो अब आपके दिमाग में कौन है कि मतलब कौन चल रहा होगा अभी और कौन जो है वो मास्टरमाइंड है या कुछ समथिंग, आप क्या कहना चाहेंगे? श्री और दीपिका तो लोगों ने देख ही लिया, बहुत दिख चुके हैं वो। तो मुझे लगता है अभी जो खेल खेल रहे हैं वो है दीपक, और मुझे दीपक पहले से ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। जो कि दीपिका को लोग जानते ही हैं क्योंकि वो एक स्टार रह चुकी है, तो रह चुकी क्या अभी है भी, तो उन्हें सब जानते हैं, उन्हें फेम वैसे ही मिल चुकी है। तो मुझे लगता है दीपक अच्छे खेल रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपका वो जो दीपक आपको अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने जो सुरभि के ऊपर, जो उन्होंने मेघा के ऊपर जो उन्होंने कमेंट किया कि वो चरित्रहीन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी उन्होंने कहा कि जो वो चरित्रहीन या चाल चलन, उन्होंने कहा कि मेघा एक चाल चलन लड़की है, लेकिन उन्हें टास्क मिला था और जब तक उन्हें अपना टास्क खेलना था क्योंकि उन्हें कैप्टन बनना था, तो उन्होंने उसे टास्क के जरिए कहा है चाल चलन। जब तक मेघा जी भड़केंगे नहीं तब तक एक्सेप्ट कैसे करेंगे जो वो कह रही है, वो एकदम सही कह रही है। मैं भी एक लड़की हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है कि चाल चलन लड़की कह रहा है दीपक मुझे, लेकिन उन्होंने अपने टास्क के जरिए कहा। जहाँ की मेघा जी ने उन्हें ठोका और सैंडे मारा तो वो भी बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे लगता है दीपक एकदम अच्छे खेल रहे हैं, उन्होंने माफी मांगी है। चलिए, तो फिर हम यही माने कि आपके जो कंटेस्टेंट है वो दीपक पे आप मुहर लगा चुकी हैं कि वो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है। जान लिया है बाकियों के जो व्यूज हैं, अब हम चलते हैं सीधा काजल की तरफ, जो अपना कौन सा उनका फेवरेट कंटेस्टेंट है उसके बारे में बताने जो जा रही हैं वो। जी काजल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो मतलब बाकी के जो कंटेस्टेंट है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितना मैंने अपने तरफ से सोचा है और इन्हें देखा है और इनके टास्क को खेलते हुए, तो मुझे अभी दो ही कंटेस्टेंट ऐसे लग रहे हैं जो कि मास्टरमाइंड है और मास्टर स्ट्रोक के साथ ट्रेजेडी के साथ गेम खेल रहे हैं, जिनमें पहला हो गया रोमिल और सेकंड है सुरभि। ये दोनों ऐसे गेम प्लानर्स हैं जो फेस रखते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। रोमिल का अगर हम बीते एपिसोड में हम देखें तो टास्क दिया गया था जहाँ दीपिका संचालक बनी थी। वो बाउल में अगर जिसका पानी जल्दी खत्म होता है वो इस टास्क को हार जाएगा। तो हमारे रोमिल ने
कहा कि ये टास्क कैसे भी खेला जाए बट जीतना है। जी, उनकी जी। स्ट्रेटेजी थी कि जीतना है, तो वो नियम नहीं लिखे गए थे। दीपिका ने भी नहीं बोला था कि ये सब चीजें हमारे नियमों में है, तो इसलिए रोमिल ने बड़े ही अच्छे तो तरीके उन्होंने से फिर खेला। अपनी स्ट्रेटेजी को मिलाकर गेम खेला। जी जी। और बात की जाए सुरभि की, तो इन दोनों सुरभि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन चुकी है। हाँ, अभी बीच में उनके थोड़े उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन अभी सुरभि बहुत अच्छा खेल रही है। जहाँ अगर रिपोर्टर्स न्यूज की बात करें तो उन्होंने इतना बखूबी गेम खेला कि श्रीशांत को अपने इमोशनल अत्याचार से एक गेम जीत गए, जहाँ तो वो आप कैप्टन बन भी गई। उनकी जो फेर बदल है, जो उन्होंने श्रीशांत के साथ में बोला कि मतलब मैं आपको देख करके ऐसा लगा मुझे कि मैंने बहुत बड़े इंसान का इंटरव्यू किया है, जो जिसे कोई नहीं पूछ पाया उससे मैंने पूछ लिया। तो आप उनके जो अब वो बोल रही हैं कि वो शायद गलत फेस था उनका या कुछ भी है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि ये एक गेम है, ये टास्क है। यहाँ हम रिश्ते निभाने नहीं आते, यहाँ हम कुछ करने नहीं आते, बस गेम है, खेलना है, खेलना है, चाहे वो ऐसे खेलो चाहे वैसे। तो सुरभि बस गेम खेल रही है, तो गेम खेल रही है तो अच्छी तरह वो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ खेल रही है। चलिए, ये भी हमारे काजल, ये तो हमारे सहयोगियों के व्यू थे कि जो वो क्या सोचते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में, कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या उनकी कहाँ तक उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे मतलब चलते हैं, या उनको बहुत ज्यादा उनको ले करके वो कितने सिंसियर हैं, जो भी है। आपके क्या व्यू हैं, आपके क्या राय है, क्या आप सोचते हैं उन लोगों के बारे में? जरूर शेयर कीजिए अपने कमेंट्स, अपने व्यूज के थ्रू, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.